बस्ती के बच्चे भी बड़े एक्टिव हैं। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और इन बच्चों के माँ बाप को अल्लाह सलामत रखे। रात के 12 बजे हैं, इस वक्त यकीनन बड़े बड़ों को नींद आ जाती है, लेकिन जवान तो जवान, इस महफिल में बच्चे भी बेदार हैं। ये सारा फैजान करबला वाले हुसैन और यकीनन उन्हीं की मोहब्बत है जिसने अभी तक बच्चों को भी सोने नहीं दिया। अल्लाह ताला इन बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और यह हकीकत है कि हमें फख्र है, अल्लाह ने हमें और आपको बरेलवी बनाया। फख्र किया करो इस बात पे कि अल्लाह ने मुझे और आपको बरेलवी बनाया। हाँ, वरना जमाने में बहुत सारे रहनुमा नजर आते हैं, लेकिन आला हजरत जैसा कोई रहनुमा नजर नहीं आता। आला हजरत जैसा कोई कायद नजर नहीं आता। सबने दावे किए अहले बैत से मोहब्बत के। शिये राफजी ये कहते हैं हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कई सारी जमातें हैं जो कहती हैं हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कसम खुदा की जो प्यार अहले बैत का शहर बरेली में नजर आता है वो किसी शहर में नजर नहीं। क्या कहने भाई, वाह भाई वाह, जिंदाबाद। बहस बिल्कुल बंद कर दो, मेरी आवाज में काफी बहस है, तब इतनी निकल रही है। आपके बात समझ में आ रही है तो ट्रेवल खोल के देखो, शायद कुछ भला हो जाए। खैरियत हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं, जितना समझ में आए उतना समझ लें। अगर समझ में ना भी आए तो बिना समझे कह दें सुभान अल्लाह। तो जो प्यार अहले बैत का शहर बरेली में नजर आता है वो किसी शहर में नजर नहीं आता। किसी ने इश्क में सीने पीटे, किसी ने इश्क में चाकू मारे, किसी ने प्यार में गरेबान फाड़े, लेकिन खुदा की कसम जो इश्क में अहमद रजा ने किया ना वो किसी ने नहीं किया। बात सच्ची है। सीना पीटना कौन सा इश्क है? कपड़े फाड़ना कौन सा इश्क है? इश्क ये है, पुराना शहर है, लोग दावत करने आया हज़रत की। सुने कितने नसीबों वाले हो जिनकी चौखट पे मुस्तफा का बेटा आया है। यकीनन हुजूर हस्सान मिल्लत की वो ज़ात है कि जिनसे मुलाकात के लिए लोगों की जूतियां घिस जाती हैं ना, आज वो चल के तुम्हारे बस्ती में आए। मुकद्दर के धनी हो, वरना मैंने ये देखा है जहाँ हुजूर का बेटा एक बार कदम रख दे वहां पे बरकतें नाज़िल होना। ये जहन में बात रखें, जहन में बात। और एक बात और कह दूं माज़रत के साथ, अपनी सियादत पे नाज करते मैंने सबको देखा। कुछ लोग अपने सैयद होने पे इतना फख्र करते हैं कि उम्मत को भूल जाते हैं, लेकिन हुजूर हस्सान मिल्लत की वो जात है कसम खुदा की जिनके किरदार में मुस्तफा का किरदार, अखलाक इतना हसीन है जो देखे तो देखता रह जाए, जो मिले तो जिंदगी भर याद रखे। ये जात हुजूर हस्सान मिल्लत की जात। जर्रा नवाजी अगर किसी जात में है हुजूर हस्सान मिल्लत की जात। जो बहुत छोटों को सीने से लगाते हैं वो जात हुजूर हस्सान मिल्लत की जात। मैं क्या बयान करूं, आला हजरत ने कलम तोड़ दिया। फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में सुभान अल्लाह, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। खाली मुझे देखिए मत, जरा सुनिए भी जो मैं कह रहा हूं। और जब नात हुआ करे ना तो नीचे वाले भी नात पढ़ लिया करें, ताकि दुनिया को पता चले सिर्फ मिंबर वाले नात नहीं पढ़ते, ये मजमे वाले भी मुस्तफा की नात। आला हजरत की दावत हुई, लेने के लिए लोग पालकी लेके आ गए। पालकी वो डोलियां चलती थी ना पहले, आज गाड़ियां चलती हैं, उस वक्त पालकी चलती थी, लेके आ गए। पालकी आला हजरत के दरवाजे के बाहर रख गई, बैठ गए, चले। कुछ दूर चल के आपने क्या फरमाया, पालकी जमीन पे रख दो। बाहर निकले,
निकल के फरमाने लगे तुम में सैयदजादा कौन है? लोगों ने कहा हुजूर आपको कैसे पता चला? फरमाने लगे मुझे मुस्तफा के बेटे की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। सवाल ये नहीं पालकी रखवा, ताज्जुब इस बात का है। आप फरमाते मुझे मुस्तफा के बेटे की खुशबू आ रही है। यार चमेली का उसे पता होता है जिसने चमेली सूंघी है, गुलाब का उसे पता होगा जिसने गुलाब सूंघा है। समझ रहे ना? सुंबुल की खुशबू वो जानता है जिसने सुंबुल सूंघा है, मुस्तफा की खुशबू वही जानता है जिसने मुस्तफा को सूंघा है। सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत क्या कहते हैं? फरमाते मुझे तुम में से किसी मुस्तफा ज़ादे की खुशबू आ रही है। एक सैयदजादा आगे बढ़ा, कहने लगा हुजूर नौकरों से जात नहीं पूछी जाती, नौकरों से काम लिया जाता है। अल्लाह अकबर। कौन है अहमद रजा? 100 नहीं 150 से ज्यादा उलूम पे महारत तामा रखने वाली शख्सियत है। आज का पीर होता शायद ये सोचता मैं ठहरा पीर और ये बैठा एक मजदूर, इसका मेरा क्या मुकाबला है? कंधे पे लेने आया कि मजदूरी लेके जाएगा, मगर कुर्बान जाओ आला हजरत के इश्क के। इतना बड़ा इमाम जो तन्हा बैठा हुआ, अगर देखो तो मुफस्सिर भी नजर आता है, देखो तो मुहद्दिस भी नजर आता है, अगर मिंबर पे आए तो वक्त का मुकर्रिर नजर आता है, अगर कलम उठा ले तो वक्त का मुसन्निफ नजर आता है, अगर लिखने पे आ जाए तो शायर नजर आता है, बोलने पे आ जाए तो मुनाजिर नजर आता है, अगर इशारे करने पे आ जाए तो वली नजर आता है, अगर दुआएं कर दे तो फैसले बदल देता है, अगर हाथ उठा दे तो मौत टाल दिया कर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, सरकारे मसौली कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान। जो 150 से ज्यादा उलूम पे महारत, आला हज़रत फरमाते हैं अगर इजाजत होती तो मैं हिसाब लगा के वो दिन भी बता देता जिस दिन कयामत आने वाले। हम आला हज़रत को बिला वजह में नहीं मानते, इसलिए नहीं वो पीरज़ादे, इसलिए नहीं खानकाही है, इसलिए नहीं उनके बेटे भी पीर, उनके अब्बा भी पीर, बल्कि आला हज़रत को सुन्नी इसलिए मानता है कि हमारे दिल के दरबान का नाम इमाम अहमद रज़ा खान है। सुभान अल्लाह। हमारे अक़ीदे के निगहबान का नाम इमाम अहमद रज़ा खान। हमारे ईमान की हिफाजत जिसने की है उस जात का नाम इमाम अहमद रज़ा खान है। जरा सोचो तो सही, जिसने आला हज़रत जिस इमाम ने अपनी जात को मुस्तफा की औलाद के कदमों में कैसे बिछाया, फरमाने लगे सैयदजादे की खुशबू आ रही है। एक शहजादे आगे बढ़े, हुजूर खादिमों से जात नहीं पूछी जाती है, काम लिया जाता है। आपने फरमाया तुम ही सैयदजादे हो? कहा जी हुजूर। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था इमाम अहमद रज़ा खान की। आप शान मुलाहिजा करें, अपना मामा उतारा और यार लोग जूती उठाते हुए शर्माया करते हैं। इमाम अहमद रज़ा ने अपना मामा उतारा, कदमों में रखा, कहा शहजादे मेहरबानी कर, जिस पालकी में मुझे लेके आए हो उसमें अब तुम बैठ जाओ, इसलिए कि जितने कदम तुम मुझे लेके चले हो अहमद रज़ा उतने कदम तुम्हें लेके चलेगा। हुजूर ये किस लिए? फरमाया कल कयामत में मुस्तफा ने पूछ लिया अहमद रज़ा सवारी के लिए मेरे बेटे के कांधे मिले थे तो क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ अब तक मैं तुम्हारे कांधे पे बैठा, अब तुम मेरे कांधे पे बैठो। खुदा की कसम तारीख ने ये मंजर पहली मर्तबा देखा था कि मुझे दिल के कांधे पे मुस्तफा का बेटा जा रहा था और बरेली से आवाज आ रही थी, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। सारे लोग नारे का जवाब दे। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। ऐसा सैयद नहीं आया जो चकबंदी में सैयद बना। हाय हाय हाय, वाह वाह, हक वाह। ऐसा सैयद नहीं जो एक रात में सैयद बना। ऐसा सैयद नहीं
जिससे शजरा पूछ के पता चले सैयद है, बल्कि ऐसा सैयद आया है जिसकी खुशबू बता दे मुस्तफा का बेटा गुजर गया, जिसका चेहरा बता दे हुजूर का शहजादा आया हुआ है। खुदा की कसम आज वो साथ आई है। रह गई बात सैयदों की, एक बात कह के मैं बात आगे बढ़ाऊं। मेरे हुजूर का फरमान है, फरमाया जिसने मेरी औलाद से मोहब्बत की, या जिसने मेरी औलाद की इज्जत की, या जिसने मेरी औलाद की खिदमत की, हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत में अकेला नहीं, मोहम्मद उसका हाथ पकड़ के लेके आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद। नसीब वाले नहीं, तुम्हें खिदमत का भी मौका मिला, तुम्हें इज्जत देने का भी मौका मिला है, तुम्हें मोहब्बत करने का भी मौका मिला है। और खुदा की कसम ये आम बेटे नहीं, खातून जन्नत के बेटे हैं, फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। हाँ, फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। जानते हो अगर बेटों की तारीफ हो, माँ का सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है। मेरे हुजूर की अम्मी ने क्या कहा था, बेटे मैं तो दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मेरा जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा, मेरा जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा। उम्मे ऐमन ने कहा था, मोहतरमा आपका जिक्र क्यों क़यामत तक रहेगा? फरमाने लगी, मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जब तक इसकी बातें होती रहेंगी, मुजामिला का तज़किरा होता रहेगा। पता चला जब बेटे शान वाले होते हैं तो माओ के तस्किरे होते हैं, और जब बेटों की बातें होती हैं माँ का कलेजा ठंडा होता है, माँ का कलेजा ठंडा होता है। आज हम सैयदा फातिमा ज़हरा के बेटों की बातें कर रहे हैं, और खुदा की कसम यकीन करो अगर दरवाजे पे कभी सैयद आ जाया करे तो उसके कदमों में बिछ जाया करो, बिछ जाया करो। हम हुसैनी हैं, यजीदी नहीं हैं। हमें हुजूर की निस्बत का इतना ख्याल है, और यार अगर कोई हमसे ला के कह दे ये मदीना शरीफ की मिट्टी है, हम उसे सर पे बैठा लेते हैं। अगर हमसे कोई कह दे मुस्तफा का बेटा आया है तो हम कदमों में पल के बिछा दिया। आला हज़रत कहते हैं तैबा में सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई। हमें इश्क है हुजूर की औलाद और होना भी चाहिए। ए बेटे जरा सुने तवज्जो से, इजाजत हो तो जरा थोड़ी बात करूं। तैयार हैं? थके तो नहीं अभी? इंशाअल्लाह अगर थक भी जाओगे हुजूर का बेटा आएगा सारी थकन उतर जाएगी। लोग कहते मैं फला बादशाह की नस्ल से हूं, मेरा बाप जिम्मेदार था, मेरा बाप इस गांव में वो मुखिया था। तो जब एक मुखिया के बेटे को निस्बत पे इतनी नाज है तो फिर हुसैन के बेटे को निस्बत कितना नाज होगा बताओ ना। सोच सकते हो? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेहनत करो तो वली बन जाओगे, मेहनत करो तो मुहद्दिस बन जाओगे, मेहनत करो तो मुफक्किर बन जाओगे, मेहनत करो तो मुकर्रिर बन जाओगे, मेहनत करो तो पीर बन जाओगे। लेकिन मेहनत से सैयद नहीं बना करते, सैयद तो हमेशा नसीबों से बना करते, सैयद नसीबों से बना करते हैं। और सुने बुखारा से कुछ लोग हिजरत करके जब बुखारा में सैयदों को मारा गया और मर्दों को गोलियों से छलनी किया गया, जानते हो वो लोग, कुछ लोग हिजरत करके बच्चियां औरतें दूसरे मुल्क पहुंची, समरकंद वो लोग आए। मैं तुम्हें बता रहा हूं सैयद होते क्या। जब समरकंद आए तो कई दिन का फाका हुआ। एक सैयदजादी बेटी थी, उसके घर में 3 बच्चियां थी छोटी छोटी, तो मर्द तो मार दिए गए। वो समरकंद आई तो पता चला कि कोई मुस्लिम है जो बड़ा अमीर है और वो किसी को खाली नहीं लौटाता। एक बात ज़हन में रखें, सैयदों को सदका ज़कात खाना जायज नहीं, ना ही इनके लिए लेना जायज है, ना इन्हें देना जायज है। ज़हन में ये बात रखें। तो वो किसी से सदका ले नहीं सकती थी, ज़कात जायज नहीं थी। जाए तो कहां जाए, कमाने वाला कोई मर्द नहीं था। ठीक है जी, कमाने वाला कोई मर्द नहीं, परदेश था, सर पे छत भी न थी। पता चला अमीर है, लाओ आज शाम इसके यहाँ गुजार ले। दरवाजे पे गई, दस्तक दी, अंदर से घर का मालिक निकला। कहा कौन? कहने लगे परदेसी हूं,
इजाजत दे तो आज की रात तेरे घर में गुजारूं। मेरे साथ बच्चियां हैं, ऐसी रात में बच्चों को लेकर कहां जाऊंगी। मेरी ख्वाहिश है कि बस अपने घर के कोने में मुझे रहने की जगह दे। उसने कहा हम किसी को अपने घर में ठहरने नहीं देते। तो इस खातून ने रो के कहा मैं कोई आम बेटी नहीं हूँ, मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, मैं सैयदजादी हूँ, मेहरबानी कर एक रात गुजारने का मौका दे। उसने कहा अगर सैयदजादी है तो फिर शजरा दिखा, अगर सैयदजादी है तो नसब दिखा, शजरा दिखा, मैं भी तो देखूं कैसी सैयदजादी है। उसने कहा परदेसी हूँ, अगर शजरा होता दिखा देती, अगर नसब साथ होता दिखा देती। का मेरी जबान का यकीन कर, मैं मुस्तफा की बेटी हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसने कहा जा चली जा, तेरे जैसी कितनी आती है चली जाती है, हम ऐसे किसी को सैयद नहीं माना करते। ये कह के धक्का दिया, अल्लाह अकबर। उसकी आंख में आंसू आए, दूर खड़ा गैर मुस्लिम देख रहा था। अल्लाह अकबर करीब आया, आने के बाद कहने लगा बेटी मैं तेरे धर्म से तो नहीं हूँ, तेरे मजहब से तो नहीं हूँ, लेकिन बता सकती है तेरी आंख में आंसू क्यों है, उससे तेरा रिश्ता क्या है, और क्यों उसके दरवाजे पे आई थी, क्यों उसने धक्का दे के वापस किया। उसने रो के कहा तुझसे क्या कहूँ बाबा, तू मेरे धर्म का नहीं मजहब का नहीं। उसने कहा बता तो सकी। का बात ये है मैं हुजूर की जिसका ये कलमा पढ़ता है, उसी मुस्तफा की उसी मुस्तफा की नस्ल की बेटी हूँ। का इससे तेरा ताल्लुक क्या है, क्यों आई थी। उस बच्ची ने कहा कि मैं परदेसी हूँ, सर छुपाने की जगह नहीं थी, मैंने एक रात गुजारने की इससे मोहलत मांगी, वक्त मांगा, लेकिन इसने घर में जाने की इजाजत नहीं दी। मुझसे कहता है अगर शजरा दिखाएगी तो घर के अंदर जा सकती है। रो के बच्ची ने कहा था मैं ठहरी परदेसी, मेरे पास शजरा कहां से होता। का इसलिए धक्का दे के वापस कर दिया। उसकी आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगा सैयदजादी मुझे बस इतना पता है तेरे महबूब तेरे नाना की जात क्या है, मैं ये तो नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ जिसका ये लोग कलमा पढ़ते हैं वो बड़ी पवित्र जात है, जिसको ये लोग मानते हैं वो बड़ी अज़मतों वाले हैं। अगर तुम उसकी बेटी कहलाती हो तो मेरे मुकद्दर की बात है, मेरी मुलाकात तुमसे हो गई है। मैं तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ सकता, तुम्हारा दामन भी नहीं पकड़ सकता, इसलिए कि तुम्हारा बदन भी पाक है, तुम्हारे कपड़े भी पाक है, मैं ठहरा ना पाक। मेहरबानी करोगी कि आज की रात मेरे घर में ठहर जाओ। अल्लाह अकबर इतना सुनना था। सैयदजादी उसका चेहरा देख रही है, कहा ठहरूं तो कहाँ ठहरूं। उसने कहा सैयदजादी ये पूरा मकान मेरा है, अगर आप इजाजत देगी तो मैं दरवाजे के अंदर सो जाऊंगा, अगर आपकी इजाजत नहीं होगी तो पहरेदार बन के पूरी रात बाहर खड़ा रहूंगा। ये गैर मुस्लिम ने कहा था। अल्लाह अकबर। सैयदजादी मुस्कुराती है, कहा हमें तुम्हारी अर्जी मंजूर है। जैसी इतनी बात सैयदजादी ने कही है, वो कहता मेहरबानी करें जरा ठहर जाइए, पहले मैं अंदर जाता हूँ। अब गैर मुस्लिम का एहतराम देखिए, अंदर गया बीवी से कहता है सुनो आज मुकद्दर की बात है, हमारे घर पे नबी की बेटी आने वाली है, मुस्तफा की बेटी आने वाली है। का फिर एक कमरे को साफ किया जाए, उसकी सफाई की जाए। कमरे को साफ सफाई की गई, बहुत बेहतर तरीके से सजाया गया। फिर सैयदजादी को उस कमरे में पहुंचाया गया। खाने का वक्त हुआ, यार गैर मुस्लिम था लेकिन अदब वाला था। खाने का वक्त हुआ, कहने लगा सैयदजादी खाना तो तैयार है लेकिन थोड़ी ताखीर हो जाएगी, इजाजत दे, मैं किसी काम से बाहर जाना चाहता हूँ। बाहर निकला, बीवी से कहने लगा खबरदार नबी की बेटी है, इन बर्तनों में खाना मत दे देना, मैं बाजार जाता हूँ, नए बर्तन लेके आऊंगा, नबी की बेटी को उन बर्तनों में खाना दिया जाएगा। ये बाजार गया, नए बर्तन लेकर के आया, सैयदजादी को नए बर्तनों में खाना दिया गया। रात गुजर जाती है, जैसे सुबह का सवेरा हुआ है। अल्लाह अकबर। जिसने धक्का दिया था वो गैर मुस्लिम के दरवाजे पे आके कहता है यार मेरे नबी की बेटी तेरे घर है, वो मेरे हवाले कर दे। उसने कहा किस लिए? कहा मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। गैर मुस्लिम ने कहा नहीं मैं तुझे नहीं दे सकता, मुसलमान को जलाल आया। उसने कहा क्यों नहीं देगा, वो मेरे नबी की बेटी है। गैर मुस्लिम कहने लगा सुन कल तक वो तेरे नबी की बेटी थी, अब वो मेरे भी नबी की बेटी हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, सरकारे मसौली कॉन्फ्रेंस, हसाने मिल्लत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय 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 सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कल तक तेरे नबी की बेटी थी, अब ये मेरे भी नबी की बेटी बन गई। क्या क्या? उसने कहा तू क्या कह रहा है? उसने कहा हाँ। कहा कैसे?
वो बोला कि तूने कलमा इमाम के हाथ पे पढ़ा होगा, मैंने कलमा नबियों के इमाम के सुभान अल्लाह सुभान। बेशक क्या कह रहा है? तू नहीं जानता, रात मेरी आंख लगी थी, मदीने वाले मुस्तफा आए थे, कहने लगे तूने मेरी बेटी को छत दी है, हम तुम्हें जन्नत देने आए हैं। मैंने कहा हुजूर मैं तो गैर मुस्लिम। फरमाने लगे देर किस बात की, हाथ बढ़ा कलमा पढ़ और मुसलमान बन जा। फरमाते मुझे हुजूर ने कलमा पढ़ाया। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी को बंदा छत देते हुजूर जन्नत देते हैं। वो कितने नसीबों वाले होंगे जिसकी चौखट पे हुजूर का बेटा वक्त गुजारता होगा, जिसके दस्तरखान पे लुक़मे खाता होगा, जिसको मुस्तफा का बेटा हाथ उठा के दुआएं देता होगा। असली नस्ली सैयद हैं, कसम खुदा की तारीख गवाह है। जिन्होंने सर काटे थे वो मिट गए हैं, जिनके सर कटे थे वो आज भी दुनिया में नजर आ रहे हैं, वो आज भी दुनिया में नजर आ रहे हैं। और उसी नस्ल के एक शहजादे का नाम हुजूर हस्सान मिल्लत, जिंदाबाद। उसी चमन के फूल का नाम हुजूर हस्सान मिल्लत है। आप देखना कसम खुदा की, कोई यार जी चाहता है इनके कदमों पे बिछ जाया करे, मिट जाया करे। हमारा दीन पे कुछ भी नहीं लगा, जो भी लगा है दीन पे मुस्तफा के घराने का लगा। जो भी कुर्बानियां दी हैं हुजूर के घर वालों ने दी हैं, या तो हुजूर के दर वालों ने दी है या हुजूर के घर वालों ने दी। हाँ, मेरी गुजारिश है। लोग कहते हैं कि हम सैयदों को चाहने वाले, हमें हुजूर से प्यार है। मैंने कहा सुन, हुजूर का वो नहीं होगा जो सिर्फ सैयदों से प्यार करे, और हुजूर का वो भी नहीं है जो सिर्फ सहाबा से प्यार करे। हुजूर का वो होगा जो हुजूर के घर वालों से भी प्यार करे और हुजूर के दर वालों से भी प्यार करे। यही मसला के आला, यही मसला के आला। लोग फसाद फैला रहे हैं और ये जंग चल रही है, रुतबा किसका आला है? हाँ, कसम खुदा की अहले सुन्नत का ये इस बात पे इजमा है कि अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया, अगर किसी की जात है तो अबू बकर सिद्दीक की जात है। ये अहले सुन्नत का अकीदा। हाँ, जुज़वी फजीलत अगर अली की पढ़ो तो कसम खुदा की जुज़वी कितने फजाइल ऐसे हैं कि मौला अली जैसा कोई दूसरा नजर ही नहीं। अली भी बेमिसाल, फातिमा भी बेमिसाल, उनकी गोद में जो नस्ल आई है वो नस्ल भी बेमिसाल, वो नस्ल भी बेमिसाल है। आज भी उनके घराने में सखावत है, आज भी असली नस्ली सैयद वो है जिसका हाथ यूं नहीं बल्कि यूं रहता है। ये याद रखिए, असली वो है जिसका हाथ यूं नहीं यूं रहता है। दरवाजे पे कोई चला जाए तो खाली नहीं आता। सारे मेरे रसूल पे तो शरीफ फरमा बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम उलमाए सुन्नत, महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिस साबिरीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन। सुभान अल्लाह। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी नारे या गौसे आज़म भी ज़नम,
दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हाय 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 करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो दो जहां नहीं। सुभान अल्लाह। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु अलैहि शफीइना व वसल्लम नबीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अराकीन कमेटी को, बानियान जलसा को, उन सभी लोगों को जिन्होंने मेहनतें और कोशिशें करके इस अजीम शान महफिल को सजाया और सदबार मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग, क्योंकि आपने आज की महफिल में हुजूर के शहजादे हुजूर हस्सान मिल्लत को बुलाया। हाय 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 वाह वाह। अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद रखे, आमीन 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 और दोनों जहान की मौला बरकत नेमत अता फरमाए। आमीन सुमा। अजीजम हस्सान रजा साहब बड़ी अच्छी नकाबत आपके सामने कर रहे हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कुछ लोगों का मुंह इधर है, कुछ का इधर है। अगर सबका इधर हो जाए तो सारे लोग लगे कि महफिल में सामने बैठे। सामने का रुख कर लें आप हजरात। भाई जिनकी कमर में दर्द है वो तो दीवार से टेक लगा के बैठे, जी कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके दर्द नहीं है वो बिना टेक के बैठे। मगर मेरा अकीदा तो ये है कि आज हुसैन की महफिल में शिफा मांग के देखो। हाय 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 वाह कहीं का दर्द होगा करम करबला से होगा, फैज मदीने से होने लगेगा। हाय 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 वाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं देख रहा हूँ नौजवान तो नौजवान माशाल्लाह इस बच्चे